साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर आ रही है जिसका इंतजार आप भी कर रहे थे। साथियों, बहुत सारे साथी यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे फोन कॉल करके वो पूछ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग पर वर्तमान में क्या काम चल रहा है, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कितना काम किया है, फिटमैन फैक्टर क्या हो सकता है, 8वां वेतन आयोग कब से लागू हो जाएगा, पे पेंशन कब रिवीजन हो जाएगी और क्या 8वें वेतन आयोग का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। इस तरह के तमाम सवाल आ रहे हैं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर अपने पे पेंशन को लेके गंभीर हैं और गंभीर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें बगैर पैसे के जिंदगी नहीं चलती है और पैसा आता है उसके वेतन और पेंशन में, और उस वेतन और पेंशन का वो इस्तेमाल करता है अपने परिवार को चलाने में, अपने बच्चों का लालन पोषण में, दवाइयों में, शिक्षा में, एक जीवन को अच्छे तरीके से जीने के। साथियों, 8वां वेतन आयोग हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पे कर्मचारियों की जेब से जुड़ा हुआ, और उस जेब से ही वो पूरे खर्चे करता है, अपना मकान बनाता है, अपने बच्चों को शिक्षित करता है, सारी चीजें। साथियों, एनडीटीवी इंडिया में एक खबर आई है। मैं इस खबर को आप लोगों के सामने रखूं उससे पहले मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी। उस समय जिस तरह से गोदी मीडिया ने दिखाया, कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने दिखाया, अलग अलग फिटमैन फैक्टर से दिखाया और पे और पेंशन को उन्होंने गुणा करके दिखाया कि जो न्यूनतम पेंशन है वो 9,000 रुपये है तो वो कम से कम 32,000 हो जाएगी, जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये से 57,000 हो जाएगा, 67,000 हो जाएगा, 74,000 हो जाएगा। अपने अपने ढंग से उन्होंने कहानियां बनाई और मार्केट में उतार दी। हाथों हाथ मार्केट में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उन्होंने वो कहानियां खरीद भी ली और दिमाग के अंदर उन्होंने ताना बाना भी बन लिया कि देखो मेरी पेंशन 18,000 है, मेरी पेंशन 40,000 है, तो ये बढ़कर लाखों में चली जाएगी। उसके बाद में जिस तरह से शेयर मार्केट अप डाउन होता है उसी तरह से गोदी मीडिया पिछले महीनों से चल रही है। कभी गोदी मीडिया वेतन और पेंशन को लाखों में पहुंचा देती है तो कभी धड़ाम से नीचे लेके आ जाती है कि सिर्फ 1.82 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा या 1.92 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा। पर यह गोदी मीडिया कभी नहीं बताती कि जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये है, प्लस उसके ऊपर डीए है जो अब फिलहाल 58% है और जनवरी 2026 तक वो 61% भी हो जाएगा, तो वो माइनस होगा। अगर वो माइनस होगा तो 1.82 का फिटमैन फैक्टर हो या फिर 1.90 का फिटमैन फैक्टर हो, इससे कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, 2-2,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अब फिर से एक बार मीडिया ने वेतन और पेंशनों में बढ़त दिखाई कि जो बढ़त अब दिखा रही है मीडिया पिछले दिनों से, ये सिर्फ 16-17 दिन से ही चल रहा है कि जितनी भी आप मीडिया देखोगे वो जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, उसको कम से कम वो 44 या 42,000 रुपये के करीब दिखा रहे हैं। आज एनडीटीवी इंडिया के अंदर भी ये खबर आई हुई है, आप ऊपर देख भी रहे हो। मैं पूरी खबर पे आप लोगों को लेके चलता हूं। इसका जो टाइटल है वो है 8वां पे कमीशन, लेवल 1 से 18 तक डीए नहीं मिलेगा फिर भी इतनी बढ़ जाएगी सैलरी। ये है कैलकुलेशन का स्ट्रिक्ट फार्मूला। 8th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेशन, न्यूनतम बेसिक सैलरी जो कि अभी 18,000 रुपये है वो बढ़कर 44,000 रुपये हो सकती है। ये लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी। इसमें महंगाई भत्ता तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन शहरों के अनुसार एचआरए जरूर जुड़ेगा।
इसका फायदा साल 2028 से ही मिलेगा और ये बात तकरीबन क्लियर भी हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग का फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मी और करीब 65 लाख पेंशनर को मिल सकता है। खबरों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और इसी तारीख से कर्मचारियों को नई कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। दरअसल इसी साल जनवरी में मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया और न ही आयोग का गठन हुआ। बावजूद इसके बताया जा रहा है कि भले ही ये लागू बाद में हो, लेकिन सैलरी जनवरी 2026 से ही लागू होगी। किसी भी वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर बहुत मायने रखता है। ये बेसिकली एक मल्टीप्लायर होता है जिससे किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन को मल्टीप्लाई गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। छठे वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस फार्मूले के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर सीधे 18,000 रुपये हो गई। 8वें वेतन आयोग का अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसको लेकर अब तक कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिनमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की चर्चा की गई। कुछ रिपोर्ट्स में 1.992 तो कुछ में 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है। मैं यही बात आप लोगों को बोल रहा था और पिछले दिनों से बोल रहा हूं कि ये सब जितनी भी तूड़ी उठाई हुई है, जितनी भी आंधी लाई हुई है, ये सब गोदी मीडिया का कमाल है, कोट टाई वाले यूट्यूबरों का कमाल है। एक संभावना यह जताई जा रही है कि आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इस बार कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में ही मर्ज किया जा सकता है। वेतन आयोग के गठन के समय ऐसा मानकर चला जाता है कि मूल वेतन की गणना महंगाई को देखते हुए की जाएगी, फिर अगले 10 या ज्यादा साल तक महंगाई बढ़ने के अनुसार उसी मूल वेतन में राशि जोड़ी जाती है जो महंगाई भत्ते के तौर पर जोड़ कर दिया जाता है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत में महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में ही मर्ज होगा और इसलिए फिटमेंट फैक्टर 2.46 रहने का अनुमान जताया जा रहा है। सैलरी के कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.46 मानकर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके मुताबिक न्यूनतम बेसिक सैलरी जो कि अभी 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 44,000 रुपये हो सकती है। ये लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी। इसमें महंगाई भत्ता तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन शहरों के अनुसार HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जुड़ेगा। यानी नई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन का फार्मूला होगा पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा 2.46 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस फार्मूले के अनुसार देखिए एक लेवल से 18 तक के कर्मियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। लेवल 1 जिनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है उनकी बढ़कर हो जाएगी 44,280 रुपये। लेवल 2 जिनका वेतन 19,900 रुपये है उनकी बढ़कर हो जाएगी 48,974 रुपये। लेवल 3 21,700 रुपये है जो बढ़कर हो जाएगी 53,466 रुपये। लेवल 4 25,500 जिनका बढ़कर हो जाएगा 62,850 रुपये। लेवल 5 29,200 रुपया जो बढ़कर हो जाएगा 71,923 रुपये। लेवल 6 35,400 रुपया जो बढ़कर हो जाएगा 87,084 रुपये। लेवल 7 44,900 जो बढ़कर हो जाएगा 1,10,574 रुपये। लेवल 8 47,600 1,17,177 रुपये बढ़कर हो जाएगा। लेवल 9 53,100 रुपये जो बढ़कर हो जाएगा 1,30,386 रुपये। लेवल 10 56,100 रुपया जो बढ़कर हो जाएगा 1,37,826 रुपया। लेवल 11 67,700 रुपया जो बढ़कर हो जाएगा 1,66,452 रुपया। लेवल 12 78,800 जो बढ़कर हो जाएगा 1,93,728 रुपया। लेवल 13 जो 1,23,100 से बढ़कर हो जाएगा 3,22,26 रुपया। लेवल 13A जो कि 1,31,100 रुपये है जो बढ़कर हो जाएगा 3,22,311 रुपये। लेवल 14 1,44,200 रुपये से बढ़कर हो जाएगा 3,74,172 रुपया। लेवल 15 1,82,200 जो बढ़कर हो जाएगा 4,48,713 रुपये। लेवल 16 जो है 2,54,000 जो बढ़कर हो जाएगा 5,05,584 रुपया। लेवल 17 जो 2,25,000 रुपया है वो बढ़कर हो जाएगा 5,53,500 रुपया। लेवल 18 जो है 2,50,000 रुपया जो बढ़कर हो जाएगा 6,15,000 रुपया।
अब पूरी सैलरी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप लेवल 7 के केंद्रीय कर्मी हैं, ऐसे में आपका मूल वेतन होगा 44,900 रुपये। इसमें मौजूदा डीए यानी महंगाई भत्ता जुड़ेगा 53 प्लस 3 58%, 26,042 रुपये। मेट्रो सिटी दिल्ली के अनुसार एचआरए 27% है और जो बनेगा 12,123 रुपये। इस हिसाब से कुल सैलरी डी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए हो गई 83,065 रुपये। अब जानते कि वेतन लेवल 7 का भी दे रखा है इसमें और फिर लेवल अलग अलग दे रखा है। पर यह महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कुछ दिनों से जो न्यूनतम वेतन है उसको तकरीबन ये 42 और 44 हजार रुपये के करीब बताया जा रहा है कि इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि तकरीबन यही मीडिया बता रही है। साथियों, अभी ये तो बात है कि चलो फार्मूला क्या होगा वो तो गर्व की बात है, आने वाला समय बताएगा। जो भी सरकार अगर कोई कमेटी गठित करती है तो वही बताएगा, कमीशन बताएगा। पर ये एक तरह से क्लियर हो चुका है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से पहले नहीं मिलेगा। 2026 के लास्ट तक ये 8वां वेतन आयोग मिलेगा, या हो सकता है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव है उससे 2-4 महीने पहले दिया जाए। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो गोदी मीडिया जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से सवाल नहीं पूछे जाते। उनमें करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को बेवकूफ बनाने का एक बिजनेस चल रहा है कि वो सवाल ही ना पूछे, पहले ही उनको इतने सपने दिखा दो कि आपकी पेंशन आपका वेतन लाखों में बढ़ रहा है, तो वो सवाल पूछेंगे नहीं और सरकार एकदम आएगी और एकदम इसको लागू कर देगी। तब आप कोई सवाल उठाओगे तब तक वो सरकार के कान तक नहीं पूछेगा। तो सवाल भी तभी पूछने सरकार तक तभी पूछने चाहिए जब 8वां वेतन आयोग तब तक लागू नहीं होता। लागू होने के बाद में फिर कोई भी आदमी चिल्लाता रहो, रोता रहो, फिर सरकार उस पर ध्यान भी नहीं देगी। तो कोई भी बात पहले पूछ जाए सरकार से तो सरकार को ये मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों की आखिर में मांग क्या है, वो हमारे तक ये मांग पूछा क्यों रही और हम सुनाई नहीं कर रहे। तो पहले पूछाओ, जितने भी कर्मचारियों की संगठन है उनके नेता हैं उनको गंभीर होके पहले से ही कर्मचारियों की मांगे सरकार तक पहुंचानी चाहिए, चाहे कोई बड़ी रैली करके बड़ा आंदोलन करके इन चीज़ों को सरकार तक पहुंचानी चाहिए जो टीओआर में शामिल हो जाए। अगर टीओआर में कोई भी मांग शामिल होती है तो उसके ऊपर जो कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ेगी भारत सरकार को। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।